क्या इजिप्ट में ही मौजूद है नागलोक? क्या इजिप्ट में होती थी गौ माता की पूजा? इजिप्ट में भी भगवान विष्णु का नाम गूंजा। गौ माता, नाग और भगवान विष्णु, क्या आप सब जानते हैं कि इनकी पूजा हिंदू ही नहीं पर इजिप्ट की मिस्र सभ्यता के लोग भी करते थे? क्या इजिप्ट का देवता नेहेबकाऊ ही नाग देवता तक्षक है? और क्या तक्षक वासुकी जैसे नाग किसी दूसरी दुनिया के रहने वाले हैं, या फिर आज भी वो इजिप्ट के पिरामिड में जाकर बस गए हैं? मैं इन सब सवालों के जवाब आपको अगले 5-7 मिनटों में देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द कर्मा पर। मैं हूँ आपका अपना सनी राठी। दोस्तों, हम सब ने सुना होगा कि अर्जुन एक बार नागलोक होकर आए थे, पर क्या नागलोक के नाग आज भी धरती पर मौजूद हैं? अगर हाँ, तो आखिरकार कहाँ? एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब है कि इजिप्ट के पिरामिड में। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इजिप्ट के पिरामिड में वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमय शहर को खोज निकाला है, जो कि पिरामिड से लगभग 2000 फीट नीचे है। इस शहर में सीढ़ियों से लेकर कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो नागों की कहानियों को सच साबित करते हैं, क्योंकि नाग जमीन के अंदर रहते हैं। सनातन मान्यताओं की मानी जाए तो नाग पाताल लोक में रहते हैं। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं सनातन धर्म के नागलोक को इजिप्ट के पिरामिड से क्यों ही कंपेयर कर रहा हूँ। इसके पीछे कोई कहानी नहीं, बल्कि इजिप्ट का देवता नेहेबकाऊ है, जो कि एक नाग देवता है। इजिप्ट की मान्यताओं के अनुसार नेहेबकाऊ के 2 सर हैं, जो कि एक सांप की तरह हैं, और इंसानों की तरह उसके हाथ और पैर हैं। यह सब तो मेल खाता है हमारे नागलोक के नागों से। दोनों के बीच एक बहुत बड़ी कॉमन बात देखने को मिलती है। दूसरी बात यह भी है कि जो शहर इजिप्ट में मिला है वह जमीन से लगभग 2000 फीट नीचे है। यानी कि जैसे अर्जुन को नागलोक धरती की गहराई में जाकर मिला था, वैसे यह शहर भी गहराई में ही बना हुआ है। हालांकि पाताल लोक की गहराई तो काफी ज्यादा है, पर नाग जब किसी काम से नागलोक से ऊपर की ओर आते होंगे तब वे कोई साधन तो बनाते ही होंगे ना। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि यह नाग कोई आम सांप नहीं है, बल्कि ये ऋषि कश्यप के वंशज हैं। इन प्राणियों के पास रूप बदलने से लेकर एक लोक से दूसरे लोक में जाने की अद्भुत शक्ति है। ये सारी बातें हमारे पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिल जाती है। और इजिप्ट का देवता नेहेबकाऊ काफी शक्तिशाली है। उसकी विशेषता कुछ ऐसी ही है। नेहेबकाऊ अंडरवर्ल्ड के रास्ते का रक्षक बना हुआ है। और जब आप सनातन धर्म के नागलोक को देखेंगे तो पता चलेगा कि नागलोक के द्वार की रक्षा भी वासुकी नाग कर रहे हैं। जरूरी बात यह नहीं है कि इजिप्ट के पिरामिड में वासुकी नाग ही हो, पर बात समानता की है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि जितनी भी है दुनिया की अलग अलग सभ्यताएं थी, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी? यानी कि सब अलग अलग नाम से एक ही ईश्वर को पूजते थे। यह कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है कि नागों के अलावा इजिप्ट में एक ऐसे भगवान की तस्वीर है जो भगवान विष्णु की याद दिलाती हो। आप इन दोनों तस्वीरों में एक कॉमन बात को नोट करेंगे, यानी कि एक सर्प जिसके ऊपर विष्णु लेटे हुए हैं। एक तस्वीर है भगवान विष्णु की, एक है इजिप्ट के देवता की। दोनों में इतनी समानता कैसे हो सकती है? अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जो इजिप्ट की मिस्र सभ्यता थी वह अलग नाम से ही भगवान विष्णु को पूजती हो, क्योंकि हिंदू सभ्यता की ही तरह मिस्र की सभ्यता में भी अपने भगवान को चुनने का पूरा अधिकार है। जैसे आप चाहें तो शिव की भक्ति कर सकते हैं या फिर विष्णु की भक्ति कर लीजिए, वैसे ही इजिप्ट की मिस्र सभ्यता में भी अपने आराध्यों को चुनने का पूरा अधिकार है। वही अगर और भी समानताओं की बात की जाए तो दोनों मिस्र और हिंदू सभ्यता प्रकृति को पूजती हैं। आप लोग सूर्य देवता को जल देते होंगे, और इजिप्ट की मिस्र सभ्यता रा नाम के देवता की पूजा करती थी, जो कि सूर्य का प्रतीक थे। पर केवल इतना ही नहीं, अब जो बात मैं आपको बताऊंगा वह आपके होश उड़ाकर रख देगी। दोस्तों, आप सब गौ माता को रोटी देते होंगे। गाय माता है ना, पर क्या आप जानते हैं कि गाय हमारी ही नहीं बल्कि इजिप्ट की मिस्र सभ्यता के लोगों की भी माता है। मिस्र सभ्यता के लोग गौ माता को हथौड़ देवी के नाम से पूजते थे, जो कि प्रेम, सौंदर्य और ममता के तत्वों का प्रतीक है। दोस्तों, मैंने आपको ये जो बात बताई है बहुत बड़ी बात है, नोट कर लीजिए। यानी कि गौ जो है वो सबकी माता है, गाय सबकी माता, केवल हिंदू की नहीं, इजिप्ट के लोग भी उसकी पूजा करते थे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इजिप्ट की हिंदू सभ्यता कि सच को हम लोगों से कहीं ना कहीं छिपाया गया है? चले हिंदू सभ्यता ना भी हो तो कितनी बड़ी सांस्कृतिक समानताओं के बारे में हम लोगों को नहीं बताया गया। मैंने मिस्र की विलुप्त हुई सभ्यता का सच बताने का आपको भरपूर प्रयास किया है, तो आप बताएं, जो मैंने आपको बताया है क्या आपको उससे कुछ नई जानकारी मिली है? अगर हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।